का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ तेज रफ्तार खबरों की। अलपला यूनिवर्सिटी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। फाउंडर जावेद ने बेटे की कंपनी में पैसा लगाया है। यूनिवर्सिटी में धांधली का पैसा बेटे की कंपनी में लगाया गया। लाल किला ब्लास्ट मामले में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और अन्य की 10 दिन की एनआईए रिमांड बढ़ाई गई। प्राइवेट अस्पतालों में विदेश से पढ़कर आए डॉक्टर्स की जानकारी मांगी गई है। पाक, बांग्लादेश, यूएई और चीन से एमबीबीएस करके आए डॉक्टर्स भी शामिल हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट अस्पताल को जारी नोटिस किया है। विदेशों से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर्स की भी जानकारी मांगी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 संदिग्ध आतंकी दिखे हैं। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। 3 आतंकी दिखने के बाद पूरे इलाके में अलर्ट है। नेशनल हेराल्ड केस पर फैसला टला है। अब 16 दिसंबर को यह सुनाया जाएगा। ईडी की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला टला। 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया। सोनिया और राहुल समेत कुछ कांग्रेसी नेताओं के ऊपर आरोप लगाए गए। भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद की राष्ट्रीय शासी निकाय की बैठक हुई है। मौलाना महमूद मदनी का भड़काऊ बयान देखा गया है। उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। मदनी ने कहा कि मुर्दा कौन सरेंडर कर देती है। वो कहते हैं कि वंदे मातरम बोलो तो वंदे मातरम पढ़ना शुरू कर दिया जाए। मदनी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। मदनी ने भड़काऊ बयान दिया। मदनी का बयान गैर जिम्मेदाराना है, यह बीजेपी ने आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट पर मदनी की टिप्पणी शर्मनाक है। मदनी ने शीर्ष अदालत का भी अपमान किया। दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। करोल बाग में अवैध निर्माण गिराया गया है। बाबा पीर रतन नाथ के मंदिर दरगाह पर कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की पेशी हुई है। एनआईए को 7 दिन की रिमांड पर मिली है और अनमोल पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप है। रायपुर में डीजीपी आईजी अहम बैठक हुई है। इससे पहले इस सेशन में हुई विदेशी फंडिंग पर चर्चा हुई। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनआईए के कई अधिकारी और एनएसए के कई अधिकारी मौजूद रहे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान के बीच सिद्धरमैया और डीके ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिद्धा बोले, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, न ही भविष्य में होंगे। हम साथ मिलकर काम करेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सुबह ट्वीट करते हुए लिखा था कि ब्रेकफास्ट पर कावेरी रेजिडेंस पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से मुलाकात हुई। कर्नाटक की प्राथमिकता और आगे के रास्ते पर एक अच्छी और सकारात्मक चर्चा हुई। 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं। 23वें इंडिया रूस समिट में वो हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच अहम रक्षा सौदों पर भी सहमति बनने के आसार हैं। भारत बना दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर। अमेरिका चीन के बाद तीसरे नंबर पर भारत आया है। विदेशी निवेश में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस की रेटिंग बढ़ी है। इस लिस्ट में पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर हो चुका है। अमेरिका चीन के बाद तीसरे नंबर पर भारत। बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता सरकार और चुनाव आयोग आमने सामने हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मतदाता सूची में सुधार संविधान और कानून के तहत है। बीएलओ को धमकी ना देने की नसीहत टीएमसी को दी गई है। कनाडा में गोल्डी गैंग का सबसे बड़ा गैंगस्टर सिप्पू गिरफ्तार किया गया है। कनाडा पुलिस ने गैंगस्टर सिप्पू को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग कराने का आरोप लगाया। गैंगस्टर सिप्पू को अब भारत लाने की तैयारी है। लखनऊ में सपा कार्यालय पर पोस्टर लगा है। एसआईआर, नोटबंदी और दूसरे मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट छात्रों को बड़ी राहत दी है। 11वीं कक्षा में बायोलॉजी पढ़ना अनिवार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि एमबीबीएस दाखिले के लिए 11वीं में बायोलॉजी जरूरी था।
एशिया पावर इंडेक्स 2025 की लिस्ट जारी की गई है। एशिया का सुपर पावर देश भारत बना है। अमेरिका चीन के बाद तीसरे स्थान पर भारत है। टॉप 15 देशों की सूची में पाकिस्तान शामिल नहीं है। जीडीपी ने रिकॉर्ड रफ्तार पकड़ी है। दूसरी तिमाही में 8.2% की वृद्धि है। सारे अनुमान फेल हो चुके हैं और अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। श्रीलंका की चक्रवाती तूफान डिट्टबा से भारी तबाही देखी गई है। अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 से ज्यादा लापता हैं। पीएम मोदी ने चिंता जताई है। भारत की ओर बड़ा साइक्लोन दितवाहा, दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद वो भारत की तरफ आ रहा है। दक्षिण भारतीय राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। तमिलनाडु में चक्रवात दितवाह के प्रभाव से भारी बारिश हो रही है। नागपट्टिनम में कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। A320 सीरीज के विमानों को लेकर एयरबस का अलर्ट है। एयरबस A320 फैमिली प्लेन में सोलर रेडिएशन का खतरा है। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट के विमानों पर इसका असर पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई जगहों पर AQI 400 दर्ज किया गया है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में स्मॉग की परत छाई हुई है। बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण पहुंच चुका है। श्रीनगर में डल झील के ऊपर कोहरे की परत छाई हुई है। न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में हॉट एयर बैलून राइड की शुरुआत की गई है। सराय काले खां स्थित बासेरा पार्क से बैलून राइड की शुरुआत की गई है, जिसकी कीमत प्रति व्यक्ति 3,000 रुपए है। एसोसिएट स्पॉन्सर